बट ही लव्स माधुरी। कैसे बताऊं मैं तुमको। इस कड़ी धूप में 100 लोगों के बीच में लाइन में लग के ऑडिशन भी देना है और यू लुक फ्रेश। मतलब छोटा सा चीज़ बताऊंगा, मैं एक छोटा सा पाउडर रखता था, बेबी पाउडर। सब जस्ट टैप किया और लाइक हाँ मैं फ्रेश हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर द ऑडिशन। क्योंकि 3 साल मुंबई में रहना, स्ट्रगलिंग फेस, ऑडिशन पे ऑडिशन हो रहे हैं, तो वड़ा पाव कितने खाए? कोई वड़ा पाव वाले से दोस्ती हो गई थी आपकी? आप जब फर्स्ट टाइम आप टीवी पे आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि ओ ये तो, क्या रिएक्शन था उनका? उनको एक्चुअल ना डाउट था। किस बात का? कि आई एम नॉट एन एक्टर। आपका पहला ऑडिशन कहाँ था? आपने पहला ऑडिशन दिए कहाँ? क्रिटिकल बहुत। आई थिंक मेरा पहला ऑडिशन मुकेश छाबड़ा में था। आप जब मुंबई में आए हाँ। तो आपका कोई यहाँ था कि आप एकदम न्यू थे यहाँ पे? कभी ऐसा लगा कि चले जाऊँ घर वापस? नमस्ते, मैं हूँ अतुल्या यादव और आज आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा में अपना पहचान बहुत अच्छे से बनाए हैं। वो और कोई नहीं, हम सबके दिलों में राज करने वाले विनय कुमार जी है। नमस्ते विनय कुमार जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और न्यू दिल्ली से मैं बॉम्बे आया। ओके। यस। आप न्यू दिल्ली से बॉम्बे क्यों आए? क्योंकि न्यू दिल्ली में भी बहुत ऑप्शन थे। ऐसा क्या हुआ जो आपको बॉलीवुड में ही आना था, हिंदी सिनेमा में ही आना था? वहाँ तो कुछ और कर सकते थे। नहीं, मेरा एक्चुअली जब से होश संभाला ना 8-9 साल की उम्र में, तब शुरू से ही पता था कि मुझे एक्टर ही बनना है। और एक्टर नहीं, सुपरस्टार बनना है। देयर इज अ स्टेज कि आप एक्टर बनते हो फिर आप सुपरस्टार बनते हो। सो वैसा था। तो शुरू से ही मेरा प्लानिंग था। मेरी जो पढ़ाई भी थी वही पूरी प्लानिंग थी। मैंने 11th-12th किया, उसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन में एंटर किया। साथ साथ मैंने फिर पॉल साइंस ऑनर्स भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। धीरे धीरे प्लान किया। उसके बाद फिर मैं NSD गया, वहाँ मैंने वर्कशॉप की। फिर मैं श्री राम सेंटर गया, वहाँ मैंने थिएटर की वर्कशॉप्स ली। उसके बाद लगा थिएटर काफ़ी नहीं है, मुझे थोड़ा टेक्निकलिटीज़ भी सीखनी पड़ेगी। सो फिर मैंने फिल्म मेकिंग सीखी 2 साल। उसके बाद फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने फिर प्रकाश झा साहब को गंगाजल 2 में असिस्ट किया। फ्रीकी अली में मैंने मिस्टर सोहेल खान को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर किया, असिस्ट। सो ये मेरी जर्नी थी। फिर मैं पूरा प्लान करके अपने आप को ट्रेन करके 2017 26 of September I'm arrived in Mumbai। ना सारा काम किया आपने, इतने मूवी असिस्ट किए, सब किए। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि असिस्ट में ज़्यादा पैसा है, एक्टिंग में कम? वेरी नाइस क्वेश्चन बेसिकली। पैसे का मतलब मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि ये कह सकते हो कि वो थॉट नहीं आया, बिकॉज फैमिली ऐसी थी कि वो थॉट आया ही नहीं कि दैट मुझे पैसों के बारे में सोचना पड़े। सो शुरू से ही मैं करियर ड्रिवन था। मतलब तो, आपके फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था? हाँ, स्ट्रॉन्ग बोले मतलब ठीक ठाक जिसको बोलते हैं। ओके। मतलब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, तो कभी थॉट ही नहीं आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। सो वैसा था, तभी मैं प्लान करके सारी चीज़ मैंने की। सो पैसों का ऐसा इश्यूज़ नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर में पैसा मिलता है, बट आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत आपको सब चीज़ों में करना पड़ेगा, वरना आप नहीं, बट आपको असिस्टेंट डायरेक्शन में 24 घंटे काम करना पड़ता है। आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं सोने के, फिर ट्रैवलिंग में, फिर आपका शूट पे, फिर बहुत सारा काम होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, हाँ। आपने बताया कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। कभी ऐसा लगा कि अब पढ़ाई में जब इतने अच्छे स्कोर्स हो रहे हैं, हाँ। तो मैं पढ़ाई करके कुछ अच्छा कर लेता, एक्टिंग में नहीं जाता? नहीं, मतलब एक्टिंग भी अच्छा ही है। मतलब अगर आप इसको सीरियस लोगे तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बट क्या है ना, लोग ट्रेन होके नहीं आते, क्वालिफाइड होके नहीं आते। सो आई एम सेइंग कि आई एम अ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड एक्टर। ओके। सो मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं है कि मेरा कुछ नहीं होगा। मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, तो अब डेफिनेटली मेरा कुछ होगा और हो भी रहा है। जब आप दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, हाँ जी, तो घर से एक प्रेशर तो होगा, या किसी ने कहा होगा कि मत जाओ, क्यों जा रहे हो? अब एक आपकी मॉम होंगी
जो कि तुम कैसे रहोगे, क्या करोगे, तो आपने उन्हें क्या जवाब दिया कि कैसे रहोगे? वेरी इमोशनल पॉइंट बेसिकली, शायद मैं बताते उसको इमोशनल भी हो सकता हूँ। ओके। मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पापा से थोड़ा रहता है हमारा। एवरी बॉय लव्स मॉम। तो शुरू में उन्होंने बोला कि यहीं कर ले सब कुछ, दिल्ली में मतलब मेट्रो सिटी है, सब कुछ होता है यहाँ पे। मैंने मम्मी यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ सारा कॉर्पोरेट का काम होता है, फिल्म की शूटिंग सिर्फ मुंबई में होती है, सारे प्रोडक्शन हाउस मुंबई में है, सारा जो फिल्म सेट है मुंबई में है, सो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे 1 साल मम्मी को मनाने में लगा एंड मम्मी हमारी बहुत बीमार थी। सो मैंने 1 साल इसलिए लिया कि मैं उनको रिकवर कर सकूँ, तो मैंने उनको रिकवर किया, फिर वो अच्छी हो गई, भली चंगी हो गई, तब मैं बॉम्बे आया। तो वैसे। अच्छा, आप मुंबई में आए एज अ बॉय, आपको आपके पास ना बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो आप उन्हें फेस कैसे करते होंगे? एज अ बॉय अकेले आप मुंबई में आए हो, यहाँ किसी के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं कि आप आए यहाँ पे, आपको किसी ने कहा कि अरे एक्टिंग कल कर लेना, आज चलो हम ड्रंक करते हैं या चलो घूमते हैं, तो आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया कि नहीं मुझे नहीं करना है और मुझे अच्छे रास्ते पे जाना? अगेन मैं एक और चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड कर देता हूँ। जैसे एक सोल्जर को ट्रेन किया जाता है ना, पहले उसको माइंड से ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसको बॉडी से ट्रेन करते हैं। मैं जानता था ये सब होता है बॉम्बे में, पहले से ही मैं सब चीज़ों को समझ के आया था कि मुझे क्या नहीं करना, उससे ज़्यादा फोकस था मेरा क्या करना है। थे ऐसे दोस्त ड्रिंक करते थे, चल सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, बट मेरे रूम में बोर्ड है, वाइट बोर्ड, तो मैं हर महीने का वहाँ एक स्लॉट लिख के चलता हूँ कि मुझे ये मंथ में पूरा करना है। सो दैट्स द रीज़न मैं बहुत फोकस था। कभी ऐसा मन तो करता होगा कि चलो चीट डे कर लेते हैं आज, कोई बात नहीं, एक चीट डे 1 महीने में तो चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है बेसिकली, शायद मैं बना ही नहीं उन सब चीज़ों के लिए। इवन आई कांट ड्रिंक एंड स्मोक ऑल्सो, मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई होता नहीं है कि वो ड्रिंक और स्मोक इस मीडिया, इस बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा में वो ड्रिंक नहीं करता। इट्स टू गुड, दैट्स द थिंग। तो मैंने आज तक कभी ड्रिंक की नहीं, क्योंकि शायद फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी थी, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी जैसे रूट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। आप अपने रूट्स से आप इतने ज्वाइंट हो तब तो आप ये सब नहीं करते, वरना तो सब ऐसे ही करते हैं। सब करते हैं, फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाते। कभी ऐसा लगा कि यहाँ आके ऐसा मुंबई आए और ऐसा लगा कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, चले जाऊँ घर वापस? बिल्कुल लगता है, नेचुरल है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो मतलब लगता है, कुछ मोमेंट्स आते हैं, बट आई थिंक वो मोमेंट्स होते हैं आपकी समझ, आपका एजुकेशन, आपके मॉम एंड डैड की जो आप रोज़ बात करते हो, वो आपको हील कर देती है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि आप जब से हम बात कर रहे हैं तब से आपने अपने मॉम और डैड के बारे में बताया। हाँ जी। So, आपके फैमिली में कौन कौन है, हम वो जानना चाहते हैं। यहाँ मैं बहुत लकी हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरा एक छोटा भाई है। ओके। मिडिल वन। आप पिटे होंगे अपने बड़े भाई से? नहीं, नेवर। I am still a sweet boy and that was the time I'm also a sweet boy. ओके। मतलब मेरी मम्मी मुझे कहती है कि काश तू लड़की होती। So ऐसा। ओके, आप मतलब आपने कहा कि आप बचपन से बॉलीवुड में आना चाहते थे। हाँ जी। तो बचपन में ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या देखा जो आपका बचपन से माइंडसेट होगा कि मुझे बॉलीवुड में आना है? गोविंदा साहब की फिल्में, सुनील शेट्टी की फिल्में, शक्ति कपूर की फिल्में, कादर खान साहब की फिल्में टीवी पे चलती रहती थी। आपके आइडल है मतलब शक्ति कपूर, गोविंदा? आइडल हम आपके आइडल जानना चाहते हैं, अपने आइडल बताइए कि इन्हें देख रहा कि अब तो इनकी तरह ही बनना है। दिलीप साहब, बट आइडल नहीं बोलूँगा, आइडियल तो ठीक है, बट दिलीप साहब हैं जिनके बिना पूरी फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है। अगर हम हिंदी सिनेमा से दिलीप साहब को हटा दें तो कुछ बचता ही नहीं है। सो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट आइडल फॉर हिंदी सिनेमा, नॉट मी, सबके आइडल है वो। ओके। हाँ जी। आप जब मुंबई में आए, हाँ, तो आपका कोई यहाँ था कि आप एकदम न्यू थे यहाँ पे, कि आपका कोई रिलेटिव था कि एकदम फुल न्यू आपने खुद एक रूम अरेंज किया, वहाँ रहने गए, कि कोई था? मैंने दिल्ली में कुछ एजेंट्स लोगों से बात की थी, बट जब मैं यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानता था एंड मैं आया इधर ही ओशीवारा में आया था, पुलिस स्टेशन के पास में, वहीं मेरी कैब उतरी थी। सो मैं गया और एक ब्रोकर से बात हुई थी, उसने रूम दिखाया, मुझे पसंद नहीं आया। आई वॉज सो स्कैर्ड कि वो आपने देखे वो बंकर बेड्स होते हैं,
आई वाज से टू स्कैर्ड, मैंने ये क्या है, मैं कैसे रहूँगा। सो मैं पूरा दिन घूमता रहा रूम देखने के लिए, बट मुझे नहीं मिला। तो क्या फील हुआ कि अब घर चला जाओ? नहीं, आई थिंक शाम के 7 बज रहे थे और मैं भूख लग रही थी मेरे को, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी। सो मैं आई थिंक 12 बजे मुंबई आ गया था। तो पूरा दिन मैंने फ्लैट देखा, शाम को भूख लग रही है और मैं सामने वो डेयरी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ से मैंने दूध लिया, वहाँ से दूध पिया पैकेट में ही। देन मुझे कॉल आया एजेंट का कि एक रूम है आप देख सकते हैं, वो पास में ही था। इट्स विजय विशाल सोसाइटी ओशीवाला में हॉल था, 3 लोग थे वहाँ। मैंने मेरा पहला हॉल बोल सकते हो, रूम नहीं कह सकते। तो जब उस रूम में आप शिफ्ट हुए थे तो आप क्या क्या फेस किए? कि होता है ना कि आप 3 लोग पहले से वहाँ रह रहे हैं और तीनों से आप अब शायद अपोजिट हो, क्योंकि आप स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, शायद आप सबसे अपोजिट थे। तो क्या क्या फेस किए कि वहाँ पे रहने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्यों आ गया? दैट वॉज माई लर्निंग फेस बेसिकली, नॉट इवन ड्रिंक, बट वो एक माहौल ऐसा था ना, या तो मैं बिगड़ जाता हाँ तो सुधर जाता, या मैं आपके सामने बैठा हूँ। मतलब आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया ये सब बिगड़ने वाली चीज़ें से। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो सैटरडे संडे पार्टीज करते थे और मैं नीचे वॉक करने चला जाया करता था। रात को मैं 1-2 बजे आता था वापस, तब तक उनकी पार्टी ऑफ हो जाती थी। एंड आई जस्ट गेट माई बैग एंड स्लेप। कभी ऐसा लगा कि जैसे ही अच्छा रूम मिल जाए, जैसे ही कोई अच्छी एड या कोई मूवी मिल जाए, यहाँ से चला जाऊंगा? नहीं, जाने का नहीं हुआ मेरा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा मोस्टली फोकस काम था। नहीं, उस रूम से ऐसा कभी आया ही नहीं बेसिकली, क्योंकि मैं रहता ही नहीं था। आपको तंग नहीं किया ज़्यादा? हाँ, मैं रहता ही नहीं था रूम में, मोस्टली तो रहता ही नहीं था मैं। सुबह मेरा रूटीन है जिम जाने का 6 o'clock एंड 9 o'clock तक ख़त्म। एंड जब काम नहीं होता तो 10 बजे से प्रोडक्शन पे झटक के लगाना है और काम करना है, ऑडिशन देना है, फिर रात को आना है 8 बजे, खाना खाना है, सोना है। दैट्स वाई माई प्लान। 3 साल तक मैं यही करता रहा। जब आप पहली बार मुंबई आए थे तो आपको ऑडिशन कहाँ से देना है और कैसे, मतलब आपने जाना कहाँ से कि ऑडिशन यहाँ देना है, ये प्रोडक्शन हाउस यहाँ है, कैसे पता चला आपको? सोशल मीडिया, और मैंने एक लिस्ट बनाई थी सोशल मीडिया के थ्रू, फिल्म प्रोडक्शंस की, टीवी प्रोडक्शंस की। सो उन लिस्ट में एड्रेस मेंशन होते थे, वो गूगल से मैं मैप करके वहाँ पे जाता था। पहले मैं बस में ट्रैवल करता था, फिर ऑटो में, और फिर बाइक पे, और अब कार में। So good. आपका प्रमोशन होते गया। हाँ जी। बस, ऑटो, बाइक, हाँ, फिर कार। करेक्ट। मतलब आपने स्टेजेस चढ़े, उतरे नहीं? हाँ, उस वक्त तो ये था कि 10 रुपये का टिकट लेना है और यार 10 रुपये, चलो मैं वड़ा पाव खा लूँगा। और फिर मुंबई का एक ही बात है कि आप भूखे नहीं रह सकते, आपको 10 रुपए में आपका पेट तो भर सकता है। Absolutely. आधा ही, पर आधा भरेगा। और आपको इस कड़ी धूप में 100 लोगों के बीच में लाइन में लग के ऑडिशन भी देना है, और यू लुक फ्रेश। मतलब छोटा सा चीज़ बताऊंगा, मैं एक छोटा सा पाउडर रखता था, बेबी पाउडर। सब जस्ट टैप किया और लाइक हाँ मैं फ्रेश हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर द ऑडिशन। ओके, आपने 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया है। हाँ। तो आपने कितने वड़ा पाव खाए? क्योंकि 3 साल मुंबई में रहना, स्ट्रगलिंग फेस, ऑडिशन पे ऑडिशन हो रहे हैं, तो वड़ा पाव कितने खाए? कोई वड़ा पाव वाले से दोस्ती हो गई थी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपने वड़ा पाव खाया ही नहीं? मैंने वड़ा पाव खाया है, वो मुंबई का आशीर्वाद है बेसिकली। जिसको पसंद नहीं है उसको भी पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। सो मैं अलग अलग जगह के वड़ा पाव खाता था, कभी मलाड के, कभी वर्सोवा के, कभी गोरेगांव। आपको वड़ा पाव पसंद है? हाँ, अभी पसंद है मेरे को। पहले नहीं आया होगा? पहले तो कुछ भी पसंद नहीं आया था। मैं दिल्ली से आया, छोले भटूरे खाने वाला लड़का, उसको मिल रहा है यहाँ पे डोसा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। आपका पहला ऑडिशन कहाँ था? आपने पहला ऑडिशन दिए कहाँ? क्रिटिकल बहुत। आई थिंक मेरा पहला ऑडिशन मुकेश छाबरा में था। मुकेश छाबरा? शायद, हाँ। कभी ऐसा हुआ है, मतलब आप ऑडिशन के लिए गए हो? मैं दिल्ली में भी ऑडिशन देता था, एंड वहाँ पे यश राज के भी इंट्रोडक्शंस दिल्ली में होते थे, सो मैं वो भी देता था वैसा। ओके, आपने इतने सारे जगह काम किए, आपका सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस आपको कौन सा लगा, जो ऐसा कि इस प्रोडक्शन हाउस में हर बार काम करना है? एक्सेल प्रोडक्शन। एक्सेल प्रोडक्शन। अभी एक वेब आया है अंधेरा, उसमें मैंने मेन विलन का कैरेक्टर प्ले किया है। ओके। और आई रियली डोंट नो उन्होंने मेरे फेस में क्या देखा, और उन्होंने मुझे विलन कैरेक्टर दे दिया, वो भी मेन। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था। क्यों?
क्योंकि उनकी केटरिंग बहुत अच्छी थी। उनके आपके पास मेन्यू आता था, आप क्या खाओगे, सो आई सेलेक्ट द मेन्यू दैट मेरे पास। मतलब एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस होना क्योंकि उसका केटरिंग अच्छा है। एब्सोल्युटली, मतलब आपके पेट में कुछ होगा तो यहाँ कुछ जाएगा। ओके मैं जब भी प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी मैं सबसे पहले उसका केटरिंग का मेन्यू आपसे सिलेक्ट करवाऊंगी। एब्सोल्युटली, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्टर ना अपने माइंड से ही तो काम करता है। आपको क्या पसंद है, बीचेस, माउंटेन? कुछ नहीं। सीरियसली? हाँ, मुझे आप कभी एडवेंचर्स नहीं किया, आप कभी घूमने नहीं गए? मुझे स्पिरिचुअल प्लेसेस बहुत पसंद है। ओके। ज्योतिर्लिंग ट्रैवल करना। केदारनाथ गए थे आप? नहीं, मैं त्र्यंबकेश्वर गया हूँ और भीमा शंकर गया हूँ, गणेश्वर गया हूँ। नाउ मतलब आप स्पिरिचुअल टाइप है, स्पिरिचुअल बॉय पूरा। नॉट माउंटेन बॉय, नॉट बीच। अब अभी आपने मुझसे सवाल किया था ना कि मैं कैसे बचा ये मुंबई के पार्टी कल्चर से, तो दिस इज माय सेफ जोन। ओके। स्पिरिचुअलिटी ने आपको इन सब चीजों से बचा लिया। हाँ, पहले मैं मुंबई में आने के बाद आप स्पिरिचुअल्स में आप गए कि उससे पहले? मुंबई में आने के बाद। ऐसा क्या हुआ जो मुंबई में आने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए? मैंने कहा ना आपको, मुंबई का जो कल्चर है, जो वो देख के आपको डर लग गया? डर नहीं लगा, मुझे लगता है दिस इज द गुड जोन टू एंटर, टू लर्न न्यू थिंग्स इन द लाइफ। क्योंकि इस चीज़ों से तो ये चीज़ अच्छी है। हाँ, और वो आपको एक्चुअल में पीस देता है। और जब आप ड्रिंक करते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, तो आपका माइंड ऑलरेडी किसी अलग स्टेज में जाता है। और आप जब स्पिरिचुअलिटी करते हैं तब आप एक अलग स्टेज में जाते हैं। तो बेसिकली स्टेज का सिनेरियोस है। अच्छा, आपने कौन से वेब सीरीज और मूवी आपने हिंदी सिनेमा के की है? वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ बताइए हमें भी, हम देखेंगे। हाँ, आई स्टार्टेड कलर्स का एक शो आता था बहुत पुराना, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, देखा। तो उसमें मैंने कैरेक्टर, वो मेरा फर्स्ट मेरा सीरियल था। एंड उसके बाद शिमारो का मैंने एक वेब किया, द ऑफिस 1 and 2 एंड अभय 2, एंड अभी मैंने बताया एक्सेल का अंधेरा। रिसेंटली मैंने एक हॉरर वेब सीरीज़ की है विच इज़ फ्रॉम Amazon प्राइम। और भी बहुत सारा काम किया बट अभी पता नहीं है। आपको पहला काम और लास्ट काम? सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड हॉरर वेब सीरीज फ्रॉम Amazon प्राइम। ओके। और इन सब में से सबसे वर्स्ट जो यहाँ तो अब काम नहीं करना है, ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस था? आपको आंसर देना पड़ेगा। बैन करवाओगे लगता है मेरे को। नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ कुछ प्रोडक्शंस हैं जिनका ना बेसिकली कम्युनिकेशन सही नहीं है। ओके। ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। जब तक कम्युनिकेशन, नाम मैं नहीं ले सकता। ओके, कोई बात नहीं, समझने वाले समझ गए। ओके। तो इतने आप जो आपका 3 साल का जर्नी था, हाँ। उसमें आपके कुछ दोस्त बने होंगे। वो दोस्त आज भी आपके साथ हैं कि कितने अपने घर चले गए स्ट्रगल करते करते, या कोई अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्ट्रगल करते करते बहुत आगे चला गया? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इसमें, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जवाब दूँ या स्पिरिचुअल जवाब दूँ? दोनों। मैं रेडी हूँ। प्रैक्टिकलिटी में मैं मेरे दोस्त हैं वो, बट मेरी बात नहीं होती। ओके। राइट। और स्पिरिचुअल जवाब ये है कि मेरे दोस्त हैं वो। ओके। मतलब आप उनसे आपकी कनेक्शन, आपका कम्युनिकेशन नहीं है, बट एज अ माइंड और हार्ट कम्युनिकेशन है उनके साथ। आप जब फर्स्ट टाइम आप टीवी पे आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि ओ ये तो, क्या रिएक्शन था उनका? उनको एक्चुअल ना डाउट था। किस बात का? कि आई एम नॉट एन एक्टर। मैं मतलब घर पे भी जब था तो मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था। 2014-15 की बात कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एडिटर ऑल्सो। तो उनको लगता था ठीक है, बच्चा है, अभी कर रहा है, समझ आ जाएगा। हाँ, सो मुझे भी डाउट था इस चीज़ को लेकर कि जब तक मैं टीवी पे नहीं आऊँगा तब तक मेरे घर वाले ये नहीं समझेंगे कि ये एक्टर है। तो मुझे एक अपने इस एक्टिंग प्रोफेशन का प्रोफेशनल बनना है। सो जब तक मेरे को चेक ना मिल जाए तो तब तक मैं एक्टर शायद नहीं बन पाऊंगा। तो जब कलर्स टीवी पे सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लाइव टेलीकास्ट हुआ, फोन आया, बन गया बेटा तू एक्टर। आपकी मम्मी कितनी खुश हुई होंगी? She was happy and not मम्मी, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर वालों को कॉल करके बताया। एंड दैट इज द मेन, जब एक्टर की लाइफ में आता है, एक्टर खुद नहीं बताता मैंने ये काम किया। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि उसे कॉल आया कि हमने तुम्हें देखा। हाँ जी। आपने उन्हें लिंक नहीं भेजा, हमने तुम्हें देखा।
अब मेरा ये रूटीन, मतलब मेरा एक ये पर्सनल भी है कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मैंने क्या किया, रेदर देन कोई मुझे आके बोले तेरे को वहाँ देखा था। इट्स फील बहुत अच्छा होता है कि Absolutely. आपने मुझे वहाँ देखा था। फिर नॉट इवन मेरी फैमिली में इस्टेब्लिश हो गया था, मेरे रिलेटिव्स में इस्टेब्लिश हो गए थे कि हाँ ये थोड़ा सीरियस एक्टिंग खोलेगी, ये कुछ कर लेगा। जब आप मुंबई आ रहे होंगे, मॉम तो अपसेट थी क्योंकि हाँ, पर आपके रिलेटिव वो तो होंगे, क्या करेगा जाके, पीठ पीछे तो बोल रहे होंगे। सारे रिलेटिव एक जैसे ही होते हैं वैसे। मेरे भी है। जब होता है ना कि ऐसे क्या बोलते हैं, इससे नहीं होगा, और जब हो जाता है मैंने तो कहा था इससे ही होगा। तब पहले तो वो बोलेंगे क्या करेगी, उसके बाद बोलेंगे अरे तो कितना अच्छा कर रही, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारी मम्मी और पापा नहीं मान रहे थे। हाँ, बट स्वीट होते हैं मामा मामी बुआ। बट आई लव माई बुआ, शी इज वेरी काइंड। हाँ बेटे, तो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट के बाद नमस्ते तो करना पड़ेगा ना। हाँ, उनके घर ही जाना है। आप एक आर्टिस्ट, एक अच्छे आर्टिस्ट है, हाँ जी। ठीक है, तो आप आपके जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छे या एकदम ऐसे कि मैं तो तुम जूनियर आर्टिस्ट हो, मैं लीड रोल करता हूँ? सच में बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो ये समझना पड़ेगा जूनियर आर्टिस्ट होता क्या है। ओके, राइट, जूनियर आर्टिस्ट वो होते हैं जो किसी भी एक प्रॉपर सीरियल या फिल्म में एक सीन में ऐड ऑन होते हैं। जैसे प्रॉपर सीन है मार्केट का, तो मार्केट में उनको फीमेल और मेल चाहिए, तो वो पास ऑन के लिए यूज़ किए जाते हैं जूनियर आर्टिस्ट। मैक्सिमम यूनिट उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करता है, और हम एक्टर्स का भी सिनर्जीज ये रहता है कि हम शायद ना बात करें, क्योंकि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इमेज होती है, बट हम तब भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है तो एंड में इंसान ही। ओके, Exactly. आपने कौन से बड़े स्टार्स के साथ काम किया है? वाओ, ये बहुत अच्छा अगेन प्यारा सवाल है। मैंने सुनील शेट्टी के साथ एक काम किया था, सुनील शेट्टी जी के साथ काम किया था। Okay. FTC में उनका एक प्रमोशनल सॉन्ग था। ही वॉज सो ग्रेट, मतलब सेट पे एकदम नेचुरली बात कर रहे हैं। इट वाज लाइक हो जाएगा बेटा, जस्ट हो जाएगा, डू इट, नो प्रॉब्लम। ही जस्ट स्क्रिप्ट देखा, आई जस्ट डन इट। यार वेरी गुड पर्सन मैन, वेरी गुड पर्सन। इज टॉकिंग अबाउट 2019 में भी एक बार संजय दत्त जी के साथ मैंने काम किया था। मैसिव एक्सपीरियंस। उनकी पर्सनालिटी नहीं है, उनका पर्सनालिटी है। बिड़ो जल्दी हो जाएगा। हाँ, इज ग्रेट। She was, वो ऐसा है कि बिड़ो हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत। और नाम है पाटेकर साहब, वो लेजेंड है, क्या एक्टर है। वो बोलते नहीं, वो सेट पे चुप रहते हैं। देखेंगे, मुझे बुलाया, कोई एक वेब सीरीज का सीन था, और इवन जब मैं प्रकाश झा साहब को जब मैं एडी कर रहा था, तब एक किस्सा था। मुझे बुलाया, एक्टर हो? हाँ। क्या किया है? मैंने से थिएटर करता हूँ। अच्छा करो। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि अपनी आंखों का ही यूज़ करना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेशन की, तुम्हारा फेस ही ऐसा है। तो उनकी ये लर्निंग थी जो उन्होंने मुझे सिखाया था। बोलते हैं ना, वो एक यूनिवर्सिटी है वो, लाइक एक्टिंग की। तो मुझे वो इतना सा देखे गए। बट ही लव्स माधुरी। कैसे बताऊँ मैं तुमको। आने वाली जनरेशन को एक दो पॉइंट आप दे दीजिए कि उन्हें, वो जब इस लाइन में आए तो बहुत अच्छा करें। जैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर थे, स्पिरिचुअल में गए, तो उन्हें भी कुछ आप ऐसा कुछ बताइए जो वो जब इंडस्ट्री में आए तो बहुत अच्छा करे, दूसरी लाइनों में ना जाए। देखो, जैकी श्रॉफ वाली भाषा में, देखो बड़ू, ये बेड पे बैठ के पॉडकास्ट देखना, ये वाला देख ले पॉडकास्ट, बट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। एब्सोल्युटली। और जो काम आप कर रहे हो ना, उसके बारे में पहले अपने आप को ट्रेन करो, क्वालिफाइड करो, उसके बाद इस इंडस्ट्री में आओ, और तब भी अपने आप को जांचो पड़तालो कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना मुझे सीखने की ज़रूरत है। प्लस कम्युनिकेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काम मतलब बोलते हैं ना एक्शन, तो एक्शन के बाद एक्टिंग चलती है। एक्शन से पहले ना कम्युनिकेशन रिलेशनशिप चलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जी, आप लीड इंडिया लाइव चैनल तो देख ही रहे हैं, और इनके सारे पॉडकास्ट भी देखिए। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ आती हैं इस जगह बैठ करके, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। तो इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, लाइक भी कीजिए, और जो बटन है ना नीचे लाल वाला सब्सक्राइब वाला, वो भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, आप यहाँ आए। ये थे विनय जी के बारे में, उनके करियर के बारे में, कि उन्होंने इन 3 सालों में क्या क्या किए, कैसे वो दिल्ली से मुंबई आए, उन्हें क्या क्या स्ट्रगल किया,
बुरे चीज़ों से कैसे बचे और उन्होंने किस तरह से अपने आप को फोकस किया कि वो एक अच्छे वे में जाए, एक बुरे वे में ना जाके स्पिरिचुअल चीज़ों में गए कि मैं वो बुरे चीज़ों से डाइवर्ट ना हो और वो एक अच्छे चीज़ों में आए। इसलिए आज वो यहाँ मेरे साथ है। थैंक यू विनय जी, आप हमारे यहाँ पे आए।